Data Zen, from spreadsheets to smart solutions. तो ये हमने अपनी फ़ाइल खोल ली है एंड इसके अंदर आप देखेंगे कि एक मैंने बेसिक सी टेबल बना दी है जिसमें कि एक स्टूडेंट है अंकित कुमार, उसका पूरा रिजल्ट कार्ड हमने बनाया है। ठीक है, बहुत सिंपल है, एक सिंपल सी टेबल है, इसमें कोई भी मैंने हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं किया है, ये आप लोग भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस। जितने भी होम के अंदर आपको ये चीज़ें दिख रही हैं, हम ये सब 1 बाय 1 कवर करते जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले आता है हमारा कट, कॉपी, पेस्ट। ये सब आपको ऑलरेडी मालूम है। कट बेसिकली क्या होता है, किसी चीज़ को कट करके मूव कराना, लाइक एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जाना है, दैट इज़ कॉल्ड अ कट ऑपरेशन। अगर मैं इस टेबल को यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद कट करता हूँ एंड कट करके मैं यहाँ पर Ctrl+V प्रेस करता हूँ या राइट क्लिक करके सीधा मैं पेस्ट करता हूँ उसको, तो आप देखेंगे पेस्ट करते ही वो पूरी की पूरी टेबल उठ करके यहाँ पर आ गई है अपने प्रीवियस प्लेस से, राइट। एंड अगेन आई एम प्रेसिंग Ctrl+Z सो दैट ये अपने प्लेस पे वापस चली जाए। सेम ऐसे ही कॉपी का ऑप्शन दिखता है आपको। ठीक है, जस्ट ये हमारा आपको सिलेक्ट किया हमने, ये हमारा कॉपी खुल गया। अब कॉपी में 2 ऑप्शन दिख रहे हैं हमको, कॉपी एंड कॉपी एज पिक्चर। अगर इसको कॉपी करते हैं, सिंपल है, ये इसका एक क्लोन बना देगा यहाँ पर इसी टेबल का, राइट। बट अगर हम इसको करते हैं कॉपी एज पिक्चर, सॉरी, इसको हम करते हैं कॉपी एज पिक्चर, तो ये दिखा रहा है कि एज ऑन स्क्रीन, एज शोन व्हेन प्रिंटेड, पिक्चर या बिटमैप। ठीक है, तो अभी हम करेंगे एज शोन ऑन स्क्रीन एंड प्रेस कर देंगे हम ओके। तो इसने इसकी एक पिक्चर जनरेट कर दी है। एंड जब यहाँ पर हम Ctrl+V प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसकी एज इट इज़ इसने एक इमेज हमें बना करके दे दी है। ये सिर्फ आपको डेटा से एक इमेज बना के दे देता है और इसके अलावा इसका कोई यूज़ नहीं है। जनरली हम लोग जब व्हाट्सएप पे किसी को डेटा शेयर करते हैं उस टाइम पे भी हम यही चीज़ कर रहे होते हैं। दैन एक्सेल और व्हाट्सएप आपस में इस तरह से इंडिकेटेड है, जब भी आप उस पर कोई एक्सेल टेबल उठा के कॉपी करके चैट में Ctrl+V दबाते हैं जाकर, तो वो एज अ पिक्चर वहाँ पे पेस्ट हो जाती है। सेम ये भी वही फंक्शन है, राइट। तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। इसकी बात आता है कि फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर बेसिकली कुछ नहीं है, सिंपल सा एक चीज़ है कि जो भी आपकी फॉर्मेटिंग होती है ये उसको पेंट करता हुआ चलता है। ठीक है, अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल को सिलेक्ट किया एंड आई विल क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर, तो जो हमने फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट किया है और जो मैंने फॉर्मेट पेंटर प्रेस किया है, तो इसने क्या किया है, इसकी जो भी फॉर्मेटिंग है उसको कॉपी करना स्टार्ट कर दिया है। एंड जहाँ पे भी मैं क्लिक करूँगा वहाँ पे ये सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी लाइक दिस। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी करता है, अंदर का कोई भी टेक्स्ट ये कॉपी नहीं करेगा। अगर आप यहाँ टाइप करते हैं स्टूडेंट, तो आप देखेंगे कि वो भी बोल्ड उसमें आ रहा है, मतलब फ़ॉन्ट का स्टाइल एंड कलर वलर ये सब कुछ वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर ले आएगा, लेकिन सिर्फ फॉर्मेटिंग। ओके, देन नेक्स्ट है आपका ये फ़ॉन्ट का टाइप होता है, आप अलग अलग टाइप के फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये सब चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। फिर उनको बोल्ड करना है, बोल्ड बेसिकली आप देख रहे हो थोड़ा सा हाईलाइटेड हो रहा है। इटैलिक मतलब होता है उसको थोड़ा सा तिरछा कर देता है एंड स्ट्रेट कर देता है। अंडरलाइन अगर आप करना चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हो उसको। फिर इसके आपके आसपास ही बॉर्डर्स दिखाता है किस किस तरह के हमारे पास बॉर्डर्स हो सकते हैं, लाइक बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट, नो बॉर्डर। अभी मैंने जो इसमें किया हुआ, मैंने ऑल बॉर्डर किया हुआ है। देखिए ये भी आपको ऑप्शन यहाँ दिख जाएगा, आउटसाइड बॉर्डर्स, राइट। इसकी कुछ शॉर्टकट कीज़ भी होती है जो मैं आपको आगे असाइनमेंट्स में दूंगा लर्न करने के लिए, और साथ साथ आपको यहाँ भी बताऊंगा कि उन शॉर्टकट कीज़ का क्या यूज़ होता है। जैसे कि अभी मुझे इसका बॉर्डर लगाना था, तो मैं यहाँ प्रेस करूँगा Alt+H+B+A। ठीक है, Alt+H+B+A। ऐसा करने पे क्या होगा, इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। मैं एक फ्रेश सेल में आपको करके भी दिखाता हूँ, ये जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, अभी बेसिकली क्या है, ये मर्ज सेल थी और हमने इसको जब कॉपी पेस्ट किया तो एक सिंगल सेल में इसका डेटा आ गया है। तो कोई नहीं, हम इसको यहाँ पहले यहाँ पे इसको मर्ज कर लेते हैं एंड इस पर दोबारा बॉर्डर सेट करते हैं थ्रू अवर शॉर्टकट की, दैट इज़ Alt+H+B+A। तो अब देखेंगे यहाँ पर एक बॉर्डर अप्लाई हो गया है। तो सेम ऐसे ही पैटर्न होता है। एंड अगर आपको इसको रिमूव करना है तो आप प्रेस करेंगे Ctrl+Shift+−। ये एंटर बैक स्पेस के बराबर में एक माइनस बटन होता है, इसको प्रेस करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। जैसे माइनस प्रेस करेंगे, देखिए बॉर्डर यहाँ से गायब हो गया है। ठीक है, तो ये बॉर्डर्स होते हैं, किसी भी तरह से आप कोई बॉर्डर अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं, लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, लाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आपने कहीं रिपोर्ट्स में देखा होगा कि जो बॉर्डर होते हैं सेल्स के बीच में थोड़े से वो डॉटेड होते हैं, तो देखने में थोड़े से प्रेजेंटेबल लगते हैं और रिपोर्ट को एक रिफाइन लुक देते हैं। एंड इसीलिए बस ये यूज़ किए जाते हैं, दैट्स इट। इसका और इससे ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है।
देन इसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक बकेट दिख रही है, बेसिकली ये सेल को फिल करने के लिए होती है। अभी येलो इसलिए है क्योंकि इस टेबल में मैंने लास्ट कलर यही यूज़ किया था, तो इसने क्या करता है, ये सेल का कलर चेंज कर देता है, ओवरऑल बैकग्राउंड कलर। अगर मैं यहाँ पर इसके अप्लाई करने की बात करूँ तो ये देखिए इसने सेल का बैकग्राउंड येलो कर दिया है। एंड अगर ये सिंगल सेल भी होता, लाइक अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, अब मैं अगर यहाँ कोई कलर लेना चाहूँ तो अब देखेंगे कलर यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। मोर कलर्स में जाके आप कोई पैटर्न आपको लगता है कि कोई कलर आपको लिस्ट में नहीं दिख रहा है, और यहाँ से आप उसको भी बना सकते हैं, राइट। देन फिर सेम ऐसी ए का मतलब है कि जो भी आपके अंदर इसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, जो भी लेटर या फिर दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये उनके कलर आपको चेंज करके दे देता है। ये देखिए, जैसे मैं अभी इसके लिए कलर इसका रेड कर लेता हूँ तो इसने कलर को रेड कर दिया है, राइट। देन आगे बढ़ते हैं तो इसके ऊपर आप देखेंगे फ़ॉन्ट साइज़ के बराबर में, ये बेसिकली फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए होता है। जैसे जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, ट्रिपल क्लिक करेंगे, साइज़ इसका घटता बढ़ता जाएगा इसी के अकॉर्डिंग। आप यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो, दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं इस केस में। देन इसके बाद आपको देखा जाएगा यहाँ पर, इसको बोलते हैं अलाइनमेंट, राइट। एंड इसको बोलते हैं, ये भी बेसिकली अलाइनमेंट ही है, दोनों ये पूरी अलाइनमेंट टैब है हमारी। आप देख रहे हैं इसमें मैं आपको थोड़ा सा इसका एक डेमो करके दिखा देता हूँ ये कैसे काम करता है। मैंने यहाँ पर एक सेल को लिया हुआ है और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस सेल पर, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे पहले इस तरीके से। अब आप देखेंगे कि जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है ये एकदम इसकी बॉटम लाइन पर छपा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ये सेंटर में आए, ये थोड़ा सा ऊपर जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये ऊपर के जो होते हैं ये सिर्फ आपके, जैसे आप देख रहे होंगे टॉप, मिडिल एंड बॉटम। तो जब मैं टॉप पे क्लिक करता हूँ तो ये टॉप पे पहुँच जाता है, मैं मिडिल पे क्लिक करता हूँ देन ये मिडिल में आ जाता है, मैं डाउन पे क्लिक करता हूँ तो ये बिल्कुल बॉटम में चला जाता है। सेम ऐसे अगर मैं लेफ़्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये लेफ़्ट, ये सेंटर एंड ये राइट। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको मिडिल में करके एंड सेंटर कर दूँगा, जो देखने में काफ़ी कूल लगता है एंड ये थोड़ा प्रेजेंटेबल भी लगता है। रिपोर्ट्स में आप इसका बहुत यूज़ करेंगे। देन इसके बाद आपके आता है टेक्स्ट का ओरिएंटेशन, कि आपको टेक्स्ट को किस तरह से रोटेट करना है, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल टेक्स्ट ले लेता हूँ तो ये कुछ इस तरह से डिफाइन कर देगा टेक्स्ट को, सिर्फ ये उसका डायरेक्शन चेंज कर देगा। सब्जेक्ट्स देखा ना आपने, मैं इसको इस तरह से कर दूंगा तो ये और रोटेट हो जाएगा। अगेन कुछ और देना चाहूँ तो और तरह से रोटेट कर सकते हो, ये अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। लाइक जब आप रिपोर्ट्स बनाते हो, कोई लेंदी रिपोर्ट्स होती है जो लेफ़्ट टू राइट आप बनाते जा रहे हो और कॉलम्स थोड़े से ज़्यादा हैं एंड वो जब प्रिंट आउट आप उसका दे रहे हो और वो एक पेज पे नहीं आ रही है, उस टाइम पे आप इस तरह के कॉलम्स का यूज़ कर सकते हो, ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। एंड देन इसके बाद आपका आता है डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट। बेसिकली ये है क्या, जब हम कोई सेल में देखते हैं डेटा थोड़ा सा वो श्रिंकी होता है, लाइक इस तरह से श्रिंकी होता है। मेरे को चाहिए कि थोड़ा सा ना सेल के अंदर आगे हल्का सा गैप रहे, सो दैट मुझे पढ़ने में इजी टू रीड रहे वो टेक्स्ट। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे मैं अभी ये सेंटर में, मैं इसको लेफ़्ट कर देता हूँ, बट मैं चाहता हूँ ये लेफ़्ट तो रहे लेकिन थोड़ा सा इसके आगे एक स्पेस आ जाए। अब ये फॉर्मुलाइज्ड है, आप देखेंगे फॉर्मुलाइज्ड है ये जो एरिया है, लेकिन इसको मैं इसमें कोई स्पेस डाल के तो मैं इसको सेंट्रलाइज नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वन टाइम में ये सारा टेक्स्ट इसी तरीके से मेरे को दिखे, बट इसके आगे थोड़ा सा मेरे को एक स्पेस दिखना चाहिए, सो दैट देखने में मुझे और अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर दूँगा इंक्रीज इंडेंट पे, सॉरी मेरे को करना था यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट। तो जैसे आप आप देख पा रहे होगे कि 80 के आगे 90 के आगे छोटा छोटा स्पेस एक ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो ये बस इसका यही यूज़ है। एंड इसके बाद होता है रैप टेक्स्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस होम टैब का। बेसिकली रैप टेक्स्ट क्या करता है मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। अभी के लिए मैं ये पूरा एरिया डिलीट कर रहा हूँ। सो रैप टेक्स्ट क्या करता है मैं दिखा देता हूँ आपको। लाइक मैंने ये टेक्स्ट लिया और मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया इस तरीके से, एंड मैं इसको थोड़ा सा अनमर्ज भी कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि जो टेक्स्ट है ये अपनी सेल से बाहर जा रहा है, देख रहे हैं आप, स्टूडेंट नेम अंकित कुमार अपनी सेल से बाहर जा रहा है, मतलब वो दूसरे सेल में जाकर ओवरलैप कर रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि जो नाम लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम अंकित कुमार, ये मेरा एक ही सेल के अंदर फिट हो जाए। उस केस में मैं यूज़ करता हूँ रैप टेक्स्ट। जनरली ये यूज़ कहाँ होता है, मैं इसका आपको यूज़ केस ही बता देता हूँ। ये यूज़ होता है जब आप कोई रिपोर्ट बनाते हो, उसका आप हेडर डालते हो, तो वहाँ पर देखते हो कॉलम्स तो ज़्यादा हैं, ठीक है,
एंड उसकी हाइट भी कम है, उस जगह पर आप उस सिचुएशन पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत ही हेल्पफुल फीचर है जो आपको आगे बहुत काम आएगा रिपोर्ट्स मेकिंग में, इसका ये यूज़ होता है। एंड इसके बाद आता है आपका मर्ज एंड सेंटर। मर्ज सेंटर बेसिकली क्या करता है, अगर आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं इसको रैप टेक्स्ट से हटाता हूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो नाम है ये पूरा सेंट्रलाइज होकर एक सेंटर में आ जाए और ये पूरी रो मेरी मर्ज हो जाए। मतलब ये लगभग ये 5 सेल से 4 सेल से 1 2 3 4 इसका ये एक सेल बना देगा। देखिए मैं क्लिक करता हूँ मर्ज एंड सेंटर पे, राइट। तो अब देखेंगे ये सेंटर में आ गया और ये सारी सेल जो है इसने इसको मर्ज कर दिया है, बट ये एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो गया है। तो इसका ये बेसिकली यही होता है, जब आप कोई टेबल बनाते हैं तो उसके हेडर्स में ऊपर जो टेबल की टॉप लाइन होती है कि ये रिपोर्ट किस बारे में है, उसकी जो सब्जेक्ट लाइन होती है उसको यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाता है कि वो ईजिली अंडरस्टैंड हो, पता लगे कि रिपोर्ट में क्या है, राइट। उसके बाद आपके कुछ ये फॉर्मेटिंग के टूल्स आते हैं कि जर्नल, ये आप देख पाएंगे यहाँ पे क्या है। इस पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं क्या। देखिए जर्नल बेसिकली क्या है, यहाँ पर बहुत सारे रूल लिखे हुए हैं। अब देखेंगे जर्नल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, ये सारे नंबर रूल्स हैं। जो भी नंबर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं हम इन पे इनको अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसका मतलब है जर्नल कि बाय डिफ़ॉल्ट 100 आउट ऑफ 80 ईजिली अंडरस्टैंड है एंड ये जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। बट मैं चाहता हूँ कि अगर ये मार्कशीट ना हो करके ये कोई करेंसी होती, मुझे चाहिए इसके आगे डॉलर लग जाए, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। आप देखेंगे पॉइंट्स भी ऐड हो गए हैं और इनके आगे डॉलर फिक्स हो गया है। बट हाँ, ये इसमें जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो काम वैसे ही करेगा जैसे कर रहा था पहले से ही, सिर्फ इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो गई है। अब ये हमें एज अ डॉलर दिखाई दे रहे हैं, नॉट एज अ नंबर, ठीक है। इस तरह से आप अकाउंटिंग में इसको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉन्ग डेट में टाइम बना सकते हैं इसका। अभी मैं ये अप्लाई करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अगर मैंने आपको यहाँ दिखाया तो काफ़ी कन्वर्जन क्रिएट होगा। लाइक अगर मैं शॉर्ट डेट पे क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे इसने हर नंबर को डेट में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि सही नहीं है। बट हाँ, इसका यूज़ यही है कि कोई भी नंबर आप अपने यहाँ पे डाला, आप उसको चाहते हो डेट में कन्वर्ट हो जाए, तो वो डेट में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। करेंसी के बाद आपका फिर ये फ्रैक्शंस होते हैं, साइंटिफिक टेक्स्ट, और इस तरह से बहुत सारे आपको यहाँ पर मिलते हैं। ये हम आगे सीखेंगे किस तरह से इसका हम यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। बाकी और इसमें कुछ जो हाईली यूज्ड होते हैं वो आपने नीचे दिए हुए हैं ऑलरेडी, जैसे कि परसेंटेज का है, डॉलर का है, कॉमा का है। अब लाइक मैं अगर यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ तो अब देखेंगे कि ऑटोमेटिक इसने क्या किया, इसने इसके आगे पॉइंटर्स ऐड कर दिए, क्योंकि मैंने 100 लिखा हुआ था, उसने 100 के बाद पॉइंट ऐड किया एंड उसके आगे 2 0 ऐड करके इसने इसको डेसिमल्स में दिखा दिया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि डेसिमल्स यहाँ से हट जाएँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, एंड मैं चाहता हूँ लगे रहें तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। बेसिकली ये इंक्रीज डेसिमल एंड डिक्रीज डेसिमल का साइन है, तो इसका ये यूज़ होता है यहाँ पर। अभी के लिए मैं अगेन इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी एक्सेल से जुड़ी समस्या के सुझाव के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।